भारत चीन हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जख्मी भी हैं। भारत चीन के इस संघर्ष के बाद लोगों में भी प्रतिक्रिया हुई है। लोग चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लोगों की उम्मीद है कि एक बड़ी कार्रवाई होगी। लिहाजा इस घटना के बाद आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई है। खासतौर से बिहार के 5 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं, जिसके बाद से बिहार के लोगों में नाराज़गी भी है। क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी आने लगे हैं। इस बीच आम पब्लिक इस बात को लेकर क्या उम्मीद रखती है। आज इस मामले पर मुजफ्फरपुर के लोगों ने क्या कहा, चिकित्सा कर्मियों से लेकर शिक्षक, व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से A to Z न्यूज लाइव के लिए हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने बातचीत की और पूछा कि चीन का जो मसला है कितना उचित है। देखिए लोगों ने क्या कहा। अपना जो क्षेत्र है, जो हमारे सैनिकों पर इतना माने हत्या किया गया है, उसका बदला लिया जाए। नीति सही है और चाइना जो है बार बार ऐसा करता है। 1962 में ऐसा किया, उस समय हिंदुस्तान का बहुत फौज मरा और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जो जहां हिंदुस्तान के अंदर शस्त्र बनना चाहिए वहां बाटा का चप्पल बन रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था और नेहरू ने बार बार कहा जो चाइना भाई है, चाइना भाई है, भाई भाई है। लेकिन चाइना बार बार हिंदुस्तान के साथ दुस्साहसी काम कर रहा है। अभी तक वह एक बार नहीं 3-4 बार अटैक कर दिया और हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया। आज हमारे जो वीर सपूत शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान को सचेत होना चाहिए, सचेत होकर के चाइना से संघर्ष करे, चाइना को सही जवाब देना चाहिए जो वह फिर ऐसा कदम नहीं उठाए। भारत की सीमा पर जो चाइना के द्वारा अटैक किया गया है, जिसमें हमारे वीर सिपाही शहीद हुए हैं, उस पर आपका क्या विचार है। तो मेरा विचार यही रहेगा कि गवर्नमेंट को चाइना से भरपूर उसके साथ बदला लेना चाहिए। जैसा उन्होंने पहले भी उड़ी अटैक और पुलवामा अटैक का बदला लिया है, वैसे ही उन्हें चाइना को भी एक सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा ये ऐसी हरकतें चाइना की तरफ से ना हो। जो उन्होंने एक ट्रीटी साइन होने के बाद भी ऐसा कुछ किया है वो नहीं करना चाहिए था। चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है। अंदर तो एक जोश जगी हुई होगी या एक अंदर से ज्वाला फूटी हुई होगी, क्योंकि वीर शहीद सिपाही हमारे शहीद हुए हैं। जी हाँ। अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, जी, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है क्योंकि यह छुप के वार हुआ है। हाँ जी, ये बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि सुबह में जैसा न्यूज़ में हमने देखा कि सुबह में चाइनीज़ सिपाही वापस चले गए थे और वापस उन्होंने फिर 250 सिपाही लेकर वो आए और उन्होंने लाठियों से अटैक किया हमारे जवानों पर, जो कि बहुत ही गलत था। और हमारे जवान बहुत बहादुर थे, उन्होंने लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा नहीं था कि वो भाग खड़े हुए वहाँ से। उनके लिए मतलब हमारे देश में आर्मी के लिए एक अलग ही इज्जत है हमारे दिल में और वो हमेशा रहेगी, बरकरार रहेगी। का व्यवहार हमारे सैनिकों के साथ किया है, उसके साथ वही करना चाहिए। टिट फॉर टैट वाली नीति अपनानी चाहिए। जैसा व्यवहार देगा वैसा ही हम उसके साथ करेंगे। पहले तो उसको आर्थिक तंगी करनी चाहिए, उसके सारे सामान का बहिष्कार करके यहाँ से उसकी सारी कंपनी, उसका जो भी उत्पादन है उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा, बार बार जो कहता है कि वार्ता के हिंदी चीनी भाई भाई करके हम वार्ता के द्वारा समझाएंगे, इस विषय पर एकदम ध्यान ही नहीं देना है। और हमारे प्रधानमंत्री भी खुली चुनौती दे चुके हैं, सैनिक को पूरी छूट दे चुके हैं और हम लोग पूरी जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ है, अपने सैनिक के साथ हैं। जहां तक जो करना होगा हम लोग सब साथ में मिलकर करेंगे। चाइना अटैक पर यही रहा है कि जितना भी उनका वहाँ से माल जो आता है उस पर सरकार को पूर्ण तरह से रोक लगाना चाहिए और हम लोग को सामान के प्रति बहिष्कार करना चाहिए, वहाँ का सामान नहीं खरीदना चाहिए। और जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उसके लिए हम लोग को बहुत आक्रोश में हम लोग, उसका भी सैनिक शहीद होना चाहिए और हमारे सैनिकों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना है। भारत की सीमा पर चाइना के द्वारा जो आक्रमण किया गया यह बेहद कायरतापूर्ण है। यह भारतीय सैनिकों के साथ धोखा है, धोखापूर्ण कार्रवाई चाइना के द्वारा किया गया जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए। सर्वप्रथम मैं उन सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं निहित हैं।
जहाँ तक सवाल है चाइना के आक्रमण का, तो भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए चाइना के ऊपर उसके साथ उनके अधिकारियों के साथ वार्ता करनी चाहिए। अगर वार्ता विफल हो रही है, चूँकि वार्ता बार बार विफल हो रही है, तो जिस तरह की कार्रवाई चाइना ने की उसी के तरह से उसका उत्तर उसको दिया जाना चाहिए। भारत और चीन की सीमा पर जो हमारे देश के वीर सिपाही शहीद हुए हैं, उन्हें मैं सत सत सलाम करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं एवं मैं यह चाइना को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अब नहीं संभलोगे तो संभलने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भारत की अस्मिता पर हाथ डाला है। हमारे वीर सिपाहियों को तुमने मार करके यह साबित किया कि तुम कितने कायर हो, क्योंकि छुप के वार करना बुज़दिलों का काम है। मैं भारत सरकार के साथ साथ आम जनता से भी अपील करता हूं कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें एवं उस पर पूर्ण दबाव बनावे एवं हमारे सैनिकों को खुली छूट दें ताकि घर में घुसकर उसका जवाब दे सके। जय हिंद, जय भारत। चीन के इस कायरपूर्ण रवैये पर भारत के लोगों में उबाल है, बिहार के लोगों में खासकर ज्यादा उबाल है। अगर आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो प्रतिक्रियाओं को सेंड करिए।